वत्सल भगवान की। देखिए, भक्तों को उठाने के लिए सरकार दो साधन है। मैंने पूर्व में कहा, एक साधना से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और एक कृपा से। ये कृपा से भक्तों के पास में भक्तों को उठाने के लिए आए हैं। ये भक्त जो है वो कृपा पात्र हैं, ये नहीं कि हम समर्थशाली हैं। अरे आप जनक हो जाइए, सामर्थ हो, प्राणायाम प्रत्याहार से भगवान को प्राप्त कीजिए। आप गुरु वशिष्ठ हो जाइए, ये तो अलग की बात है। लेकिन कुछ हैं जिन पर कृपा से भगवान मिलते हैं। क्यों? तपस्या से कुछ लोग कहते हैं बड़ा तपस्या किए तो भगवान को प्राप्त किए। एक मोटी सी बात यहां जान लो, जैसे सोना अगर नहीं खाओगे, सोना इतना सोना लाए हो तो उसको घर के अंदर में फाटक लगा हुआ है, फाटक के अंदर में कोठरी में रखते हो, कोठरी में भी वैसे नहीं रखते हो, बॉक्स में रखते हो, और बॉक्स में भी उसको एक बॉक्स में करके रखते हो, बड़ी बहुत सुरक्षित उसको रखते हो। सोना अगर खाने के लिए कह दिया जाए कि सोने का चावल बना दिया जा रहा है और आप लोगों को सोने का चावल खिलाया जाएगा, तो हम नहीं समझते हैं दुनिया का कोई डॉक्टर आपको बचा देगा। बोलो, अच्छा उसको डाइजेस्ट कर लोगे? उसके बगैर चल सकता है, लेकिन अन्न जो है, अनाज जिसको कहते हो, वो प्राप्त हो गया है, उसको बाहर रखते हो बोरे में, पड़ा हुआ हो ऐसे बाहर। जल जो है उसके बगैर एक दिन नहीं जी पाओगे। कहते हो अरे शरीर में, कहने का मतलब डाइजेशन खराब हुआ, डॉक्टर ने कहा इनको पानी की कमी हो गई, बोतल चढ़वाते हो। एक दिन अगर निराहार रहना हुआ तो कहते हो वो पनिया तो कम से कम पी ले दीजिए। पानी बाहर नल वैसे पड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा नहीं है। जबकि पानी अगर न मिले तो आप नहीं जी सकते हैं, अन्न न मिले तो नहीं जी सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा उतनी नहीं है। हवा है, लेकिन हवा से आप फाटक बंद कर लेते हैं। अगर वो हवा न मिले तो ये पंखा नहीं चल सकता। अगर हवा एकदम बंद कर दिया जाए और पंखा को चलाओ, हवा नहीं देगा पंखा। निश्चित तौर पर कहता हूं, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है कि अगर कहीं हवा नहीं होगी तो पंखा आपका हवा नहीं देगा। फिर भी वो बाहर उपेक्षित पड़ा हुआ है, और सोने के बगैर आपका काम चल सकता है आजीवन, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको बड़े हिफाजत से ले जाकर के लाक में, उसको लाकर में रखते हो। क्यों? उसको मेहनत से लाए हो। सती जी जब पार्वती हुई तो तपस्या करने के लिए गई और 5 रुद्री तपस्या किया। क्यों भाई? तपस्या से वो क्या, वो इसे विनय प्रार्थना से भगवान शंकर को नहीं प्राप्त कर सकती थी? हमारे आस्तोष योधरदानी भूत भावन भगवान शंकर तो क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े भान योग दतुरी और जल पर प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्व पत्र पर प्रसन्न हो जाने वाले हैं। 5 रुद्री तक तपस्या करने की क्या जरूरत थी? पार्वती जी ने कहा कि सती की रूप में मैं थी, लेकिन हम भगवान शंकर की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तो अगर उस चीज को हम थोड़ी मेहनत करके अगर प्राप्त करेंगे तो उसकी कीमत समझेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे। तपस्या का मतलब ब्रह्म तो वही, उसी ब्रह्म को प्राप्त करना है, लेकिन थोड़ा तपस्या करके जब प्राप्त करेंगे तो उसकी हिफाजत रखेंगे, उसकी कदर रखेंगे। और अगर वो प्रेम से मिल जाएगा तो उतना कदर, जैसे आपका जीवन दाता है अन्न जल और हवा, लेकिन उसकी कदर आपके अंदर में नहीं। ठीक ऐसे तपस्या माने थोड़ी मेहनत करके प्राप्त करना, साधना के द्वारा प्राप्त करना, और कृपा प्रेम से होता है। एक गौर का विषय है, गौर करने का विषय है प्राय भक्तों के लिए। देखिए, कामदेव वास्तव में भगवान राघवेंद्र सरकार को कहना पड़ा लक्ष्मण से, अभी आपके सामने प्रस्तुत है। लेकिन भगवान राम जब विवाह के लिए घोड़े पर तैयार हुए बैठे
तो हंगामा मच गया। जनकपुर की बधूटियां कह रही है ना, विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी और विकट बेस मुख पंच पुरारी। विष्णुचार भुजा के हैं, ब्रह्माचार मुंह के हैं, भगवान शंकर 5 मुंह के हैं। अपर देव सको न आई और उपमा सखी पट तरिए जाई। देवता लोग बिगड़ गए, दौड़ करके ब्रह्मा विष्णु शिव के पास में जाकर के पहुंचे, महाराज ये जनकपुर की बधूटियां वो क्या कौन है जो पहुंच गए हैं? विष्णु का भी अपमान, ब्रह्मा का भी अपमान, शिव का भी अपमान। तो चला देखा जाए कि कितने सुंदर हैं। कहा भाई पंचायत हुई, पंचायत हुई, हाँ देवताओं में पंचायत हुई और सब लोगों ने कहा सब लोग नहीं जाएंगे, जिसके पास में ज्यादा आंख हो वही जाएगा। कहा ज्यादा आंख हो? कहा हाँ, लेकिन कहा तो सरस्वती का तो जलना जरूरी है, अगर बुद्धि प्रदान कौन करेगी? कहा हाँ तो 2 आंख वाला उनको ले जाइए, लेकिन और 2 आंख वाले नहीं जाएंगे, जिसके पास में ज्यादा से ज्यादा आंख हो वही जाए। तो कहे भाई सबसे ज्यादा आंख किसके पास में है? तो कहा ब्रह्मा के पास में 8 आंख है, 4 मुंह है, 4 दुनिया, 8 आंख है। कहा तो ब्रह्मा चले। कहा और इनसे ज्यादा आंख किसके पास में है? कहे खड़ानन के पास में 12 आंख है, ये भी चले। कहा 2 हो गए। कहा भगवान शंकर के पास में 15 नेत्र है, 5 मुंह है तो हर मुंह में तीसरा नेत्र है, तो 5 तिया 15 नेत्र हैं, तो शिव जी भी चले। बोले और है? कहा इंद्र को जो गौतम ने श्राप दिया था 1000 भग का, वो 1000 नेत्र हो गया है, तो 1000 नेत्र वाले इंद्र भी चले। तो सरस्वती तो है ही है, सरस्वती 1, ब्रह्मा 8 आंख वाले 2, खड़ानन 12 आंख वाले 3, भगवान शंकर 15 आंख वाले 4 और 1000 आंख वाले इंद्र 5, पंच वहां से चले। और तब तक हमारे सरकार यहां घोड़े पर सवार है। गौर करने का विषय होगा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहां से जब आए हैं, विश्वामित्र बाबा घोड़े पर नहीं लाए थे, पैदल लाए थे मांग करके। जनक राज ने भी घोड़ा नहीं दिया है बैठने के लिए, इंद्र ने भी घोड़ा नहीं दिया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं जही बरबाजी रामय सवारा। भगवान राम घोड़े पर सवार है, काठी लगी हुई है, लगाम लगा हुआ है। वो घोड़ा के है, गौर करने का यहां विषय है, आप ध्यान देने का विषय है। न जनक ने दिया घोड़ा, न चक्रवर्ती जी ने दिया, न इंद्र ने दिया, विश्वामित्र ने दिया ही नहीं। आखिर घोड़ा आया कहां से? घोड़ा तैयार है, सजा है बिल्कुल, सरकार उस पर दूल्हे के रूप में विराजमान है। जब दूल्हे के रूप में विराजमान है, जाकर के पहुंचे तो सरस्वती से पहले कहा गया आप बुद्धि प्रदायिनी है, पहले आप भगवान राम के स्वरूप का निरूपण कीजिए, इनके स्वरूप का वर्णन कीजिए। लगी देखने सरस्वती, कहीं हो भगवान राम के 4 पैर तो बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं, और भगवान राम की खुर भी बड़ी खूबसूरत है, और भगवान राम का पूंछ तो खूब झपाझप झूल रहा है। घोड़े तक ही इनकी दृष्टि सरस्वती की पहुंची, जिस पर विराजमान है घोड़े के ऊपर, सरकार तक पहुंच ही नहीं पाई। इसलिए तुलसी बाबा कहे कि मन समेत जही जानन बानी और तरकी न सकहि सकल अनुमानी। लाइन में लगा दिया गया,
ये चलिए, काया सबसे ज्यादा आंख जिसके पास में हो तो वो चले। 8 आंख लिए हुए ब्रह्मा आए, मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं जगत का रचयिता, अगर भूल किया 8 आंख है, आज हम जितना चाहते उतना आंख बना लिए होते, कम से कम इतनी आंख से भगवान को देखने का अवसर तो प्राप्त होता। लेकिन अफसोस है 8 आंख है, तो अब 8 आंख से ये भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये भी जो सरस्वती ने कहा कि भगवान राम के 4 पैर बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अब भगवान राम की खुर्त जैसे सोने ऐसी दिखाई दे रही है, और पूंछ तो बिल्कुल सोने के रंग की तरह, उनके बाल दिखाई दे रहे हैं जैसे सोने का तार, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं भगवान की पूंछ। देखी राम छवि, वहां तक पहुंचे नहीं, उस छवि को देख रहे हैं जिस घोड़े पे वो बैठे हैं सरकार, घोड़े की छवि को। देखी राम छवि विधि हर साने, आठई नयन जानी पछताने। ये भी पश्चाताप कर रहे हैं, अफसोस है ब्रह्मा होते हुए भी 8 ही आंख है, ज्यादा आंख बना लिए होते, आज इतने आंखों से भगवान के स्वरूप का मनोज मनहर छविधाम मुखारविंद का साक्षात्कार करने का अवसर मिलता। बोले तब ये भी शांत हो गए। कहा भाई ठीक है, चलिए, बात भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। कहा भाई इनसे ज्यादा आंख जिसके पास में हो। खड़ाना नायक कहे कि ब्रह्मा क्या हमसे, हमारे कितना देखेंगे, हमको बुलाना चाहिए था। 8 आंख ब्रह्मा के पास में है, ये क्या देखेंगे, हमारे पास जवड़ा आंख है ब्रह्मा से ज्यादा, 8 उनके पास तो 12 हमारे पास में। बस देखते देखते इनको भी अहंकार हो गया, और जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, तो प्रेम गलियत साकरिता में दोना समय, अहंकार आ गया। इसलिए ये भी 12 नेत्र लेकर के सूर से नप मन अधिक उछाहू, लेकिन अहंकार की विधि ते डेवड़ लोचन लाहू। अहंकार में वहीं तक सीमित रह गए। 12 आंख से ये भी केवल घोड़े के पैर और पूंछ ही तक पहुंचे। बोले भगवान शंकर आशुतोष को बुलाया जाए। भगवान शंकर आए, आशुतोष से ऑर्डरदानी भूत भवन भगवान शंकर से कहा गया कि सरस्वती तर्कणा नहीं कर पाई, देख नहीं पाई, ब्रह्मा भी नहीं देख पाए, पूरा वर्णन नहीं कर पाए, और आपके पुत्र खड़ान भी 12 आंख से नहीं देख पाए, तो जरा आप देखें 15 आंख से। भगवान सोचने लगे। आशुतोष से ऑर्डरदानी भूत भावन ने सोचा कि तीसरा नेत्र हमने एक बार खोल दिया था तो कामदेव जल गया था, और सरकार कोटि मनोज लजावन हारे। बनपथ में सहेलियां कर रही ग्राम बधूटियां कि कोटि मनोज लजावन हारे, और सुमुखी कहु को यहाँ ही तुम्हारे। करोड़ों कामदेव की सुंदरता लज्जित हो जाती है सरकार के मुखारविंद पर। अंग अंग पे वारी यही कोटि कोटि सतकाम, एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। हमारे अखंड ब्रह्मांडाधीश्वर सरकार के एक अंग पर करोड़ों कामदेव की लज्जित सुंदरता लज्जित होती है। तो कहा जब तीसरा नेत्र खोल दिए, काम जल गया, तो एक एक अंग करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला है, तो ऐसा ना हो सरकार भी जलना शुरू कर दे। बड़ी मुश्किल की बात है। अब क्या करें? अब तब तक घोड़वा क्या है, ताका किसके तरफ देखा? भगवान शंकर के। कहा तब तो एक नेत्र से जला दिए थे, तीसरे नेत्र से, आवाज वही जलाने वाला 15 नेत्र तुम्हारे पास में है, देखो जरा हमारे तरफ।
भगवान शंकर मतलब नीचे कर लिए, मानो चैलेंज दे रहा है। कहा तब तो हम अकेले थे और अब भक्ति के चरणों में आकर के प्रभु का आसन बन गया। जनु बाजू बेस बनाई मन सिज, ये जो घोड़ा है कामदेव है, देखें, जनु बाजू बेस बनाई मन सिज राम हित यति सोहई। भगवान राम का भक्ति के चरण में जाकर के भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके आज अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान का आसन बना हुआ है। अब भगवान शंकर से कहता, बोलो बोलो ताको 15 से, अगर तुम्हारे में दम हो जलाओ, देखें कैसे जलाते हो। तब तो 1 से जला दिया, 15 लेकर के तुम हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हो। इधर शंकर भगवान आंख मूंद लिए और आंख मूंद करके सरकार के मनोज मनहर छबधाम मुखारविंद का अंतःकरण में साक्षात्कार कर रहे हैं। अनुराग में आ गए, अनुराग में, हाँ, अंदर में प्रभु को प्राप्त किया, आगे तो अवाक हो गए। शंकर राम रूप अनुरागे, और अनुराग जब आ जाता है तो होता क्या है, दिसे अरूपी दिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा, कब हूं क चली पाछे पुनि जाई, और कब हूं क नृत्य करई गुन गाई। यह अनुराग की स्थिति है। और गदगद गिरा नैन बह नीरा, गला अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से प्रेमांसु गिरने लगता है। भगवान शंकर अनुराग में डूब गए, डूब गए। हाँ, वो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। शंकर राम रूप अनुरागे, अनयन पंचदशयति प्रिय लागे। ये बिल्कुल बोलबे नहीं किए, आबाक हो गए, चला उठ कने भाई बुढ़वा बाबा तो ये बोलबे नहीं कही है, बैल वाले बाबा। भगवान शंकर भगवान की उस स्वरूप को देख करके मुक्त हो जाते हैं। यही नहीं, ऐसा स्वरूप ही उनका है सरकार का। हाँ, अरे भी थोड़ा सा आगे देखिए, भोजन करते वक्त में एक प्रसंग थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहते हैं। सरकार हमारे भोजन कर रहे हैं, तो भोजन में तो गाली गोली तो सुनते हो ना, अक्सर दूल्हा जाता है भोजन कर, नहीं आज भी है बेटा, ससुराल में जरूर गाली दी जाती है। यही है कि पहले था भगवान का नाम था, कृष्ण का नाम आता था, आए करन कलेवा, आए करन कलेवा, दशरथ के सुत चारु सुमन। लेकिन अब जरा मॉडर्न हो गए हैं लोग। हमने तो अभी हाल में देखा एक जगह खाली इतने गुड नाइट, गुड नाइट, वेलकम तुम्हारा है जी, गुड नाइट। उसमें न राम है न कृष्ण है, इतना है। मॉडर्नता में अत्याधुनिक मॉडर्न हो जाने का परिणाम यही होता है, राम ईश्वर दूर हो जाता है जीवन से। तो सरकार हमारे जब भोजन करने लगे, पंच कवल कर जेवन लागे, गाय गान सुनियति अनुरागे। कहा जेमत दे ही मधुर धुन गाई, गाय मधुर धुन में गाली दे रही है। गाली किसको दिया? पहले राम का, लय लय नाम, भगवान राम को गाली दे रही हैं। तब तक लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के तो हमेशा वहां भी बैठे थे, उठाए खड़े हो गए और निकाले तर्कस से बाण। कहा मेरे रहते हुए मेरे भैया को गाली दिया जा रहा है, ये मैं बर्दाश्त करूंगा? भगवान राम ने इशारा किया, अरे प्रेम नगर जनक नगर है लक्ष्मण, इस तरीके से क्रोध नहीं करना चाहिए, यहाँ गाली दी जाती है भैया। कहा सरकार आपको गाली दे रही? कहा ये प्रेम नगर है ही है, यहाँ की गाली मीठी होती है भैया, बैठो। अब तब तक लैलय नाम पुरुष करें, ठीक है आपको अगर आप गाली दे रहे हैं, लेकिन पिताजी को गाली अगर देंगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। बस तब तक लैलय नाम, अभी तक तो भगवान को गाली दे रही थी, अब पुरुष
चक्रवर्ती जी को गाली देना शुरू कर दिया। फिर लक्ष्मण जी उठाएगा, मारूंगा आज मिथिला रसातल को चली जाएगी। भगवान राम ने कहा हाँ, अरे भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, कह तो दिया ये प्रेम नगर है, जनक नगर है, यहां गाली दी जाती है। कहा ठीक है, आपके कहने से सरकार मैं रुक जा रहा हूं, लेकिन 2 बार आपके कहने से रुक गया। अगर माताओं को ये गाली दे देंगी तो मारूंगा, रसातल को पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसमें हमारा भी तो प्रतिष्ठा है ना। ऐसा ही वाला तो है नहीं, हम भी तो दूल्हा हैं यहाँ के, जैसे आप हैं। तब तक इतना सुनते घर में तो माताओं को भी गाली देना शुरू कर दिया। लय लय नाम पुरुष और नारी, कौशल्या कई सुमित्रा को भी गाली देना शुरू कर दिया। और तब तक लक्ष्मण बिल्कुल उठ पड़े और खींचे तर्कस से बाण, अब लगाए प्रत्यंचा पर, चढ़ाए प्रत्यंचा। भगवान राम ने कहा अरे ये लक्ष्मण ये क्या करने जा रहे हो, ये कौन सा लड़कपन है। कहा सरकार हमने तो कह दिया था। अरे शांत हो गए कब, कहा ये गाड़ी फेर लें, बस हम धनुष जो बाण अपने प्रत्यंचा में रख लेंगे। कहा गाड़ी फेर ले, गाली कैसे औरतें गाली कहीं वापस लेती हैं। कहा नहीं तो इससे जो वो वापस नहीं लेंगी तो हम बाण को वापस कैसे लेंगे। भगवान राम ने समझ लिया कि लक्ष्मण जो है वैराग्य है, वैराग्य अपने एकदम दृढ़ता पर आ गया है। सरकार ने अपनी मोहिनी स्वरूप का स्मरण किया। जब मोहिनी स्वरूप का स्मरण किया, दिव्य स्वरूप चारों तरफ झलक प्रकाश फैल गई। गाने वाली ऊपर बैठी थी और बजा रही थी और गा रही थी गाली बड़े सुंदर ढंग से। ऐसा स्वरूप बनाया कि सब एक टक भगवान राम के रूप को देखने लगे। वह भूल गई गाना। वो तो एक बुढ़िया घर पर जाकर के कह रही थी, तब मालूम हुआ। वो कही अरे सखी आज तो बड़ा गजब हो गया। कहा क्या, कहा आज का हाल सुनो सजनी, अरे मन में उपजी एक कौतुक भारी। कहा क्या, कहा जेवन लागी बराती जब सब नारी चनी मिथिले सटारी। कहा हाँ वही तो जगह है ही है, नीचे सब दूल्हा और बारात खा रहे की जगह है। तो क्या हुआ, कहा अरे बड़ा गजब हो गया। कहा क्या गजब हुआ, कुछ कहो तो कहोगे। कहा रे राम का रूप निहारत ही। बोले क्या हुआ, कहा भूल गई सब गांव निहारी। अरे आज तो दूल्हा का स्वरूप देख करके गाने वाली तक भूल गई। कहा अरे मैंने बजाने का स्वर भूल गई, ताल भूल गई, कि गाने की गाड़ी के जगह पर सोहर गाना शुरू कर दिया। आखिर क्या भूल गई, बजाने वाली भूल गई कि गाने वाली भूल गई। कहा दोनों। कहा राम का रूप निहारत ही, अरे भूल गई सब गांव निहारी। कहा क्या भूल गई, कहा भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश को गारी। बोले सियावर रामचंद्र की। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा भैया लक्ष्मण वापस हुआ। कहा हाँ सरकार, कहा भोजन करो। ये है सरकार का स्वरूप। सरकार अपने भक्तों के लिए आज देखो भगवान के समीप में भक्ति के चरण को प्राप्त करके कामदेव, जिस भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से जला दिया था, आज राम का आसन बन जाने के बाद में ललकार रहा है भगवान शिव को। 15 नेत्र से भगवान शिव कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर भक्ति के चरण शरण में रहोगे तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये सरकार की एक कृपामयी भक्ति है। कृपा करके भक्तों से इस तरीके से करते हैं। साधना वाले तो तमाम हैं। गीत से कोई साधना हुआ, केवट कोई साधना कर पाया था,
गीधे अधम खा गया आमिष भोगी, अधम खा गए गीध और आमिष भोगी है, लेकिन गति दीन ही जस जाचत जोगी। योगियों को रमनते योगिनो अस्मिन रामः, योगियों को जो दुर्लभ गति है वो गति प्राप्त किए। और चूंकि एक शब्द कह दिया, हमेशा अपने भक्त के वचन की पूर्ति भगवान करते हैं। अपने भक्त के वचन की पूर्ति, हाँ देखिए कोई साधना नहीं इसके पास में। अरे गीधराज मांस खाने वाला, आमिष भोगी, योगी भी दुर्लभ गति, जो योगियों को दुर्लभ गति है वो मिल रही है। जरा देखें, एक शब्द इसने कहा था रावण से, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा और करी हम जातु धान करना सा। भगवान राम ने कहा कि मेरा भक्त इतना कह दिया कि रे रावण, तेरे जात धान का मैं नाश करूंगा। और आज मेरे भक्त के पंख को काट दिया रावण ने। अब उसके जो प्रतिज्ञा है उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो सरकार लगे कि हमारे भक्त के प्रतिज्ञा की पूर्ति कैसे होगी, इसका हमें सतत प्रयास करना है। भगवान को अपने भक्त की और भक्त के प्रतिज्ञा की और भक्त की इच्छा की, राम सदा सेवक को रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। उठा के गोस्वामी जी को देखिए, गोस्वामी जी ने क्या लिखा। भगवान राम के हृदय में बैठ गया कि मेरा भक्त प्रतिज्ञा कर दिया है कि रावण तेरे जात धान का नाश करूंगा। कहा लाओ अब गीध को गतिये केवल न दे, लाओ इसको विष्णु बना दे, और महाविष्णु मैं हूं। अगर इसको विष्णु बना देता हूं और मारूंगा मैं, तो प्रतिज्ञा की इसके पूर्ति होगी, क्योंकि इसका शरीर विष्णु का बना दे रहा हूं। देखिए किस तरीके से गीधराज के प्रतिज्ञा की पूर्ति करने जा रहे हैं भगवान। तुरंत गीध देह धरी, गीध देह तजी धरी हरि रूपा। भगवान हरि विष्णु का रूप बना लिया। तो विष्णु कैसे हैं? श्याम शरीर है, चार भुजा है, श्याम गात और विशाल भुज चारी, और अस्तुति करत नयन भरी बारी। भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया गीध का। और कहा अब गीधराज मारूंगा मैं, रावण के जात धान का नाश करूंगा, लेकिन प्रतिज्ञा मेरे भक्त की पूरी होगी। इतना उदात्त हृदय, इतने उदार शिरोमणि हमारे भगवान श्री राम हैं। ऐसी भावना जब हो हमारे अंदर में, हमारे अंतःकरण में, जब ऐसी भावना हो, लक्ष्मण जी देखिए, और भी एक प्रमाण, कितनी बड़ी कृपा है सरकार की। लक्ष्मण जी, भगवान राम जंगल के लिए तैयार हैं, वनवास चले जा रहा है, वन की तरफ प्रस्थान करना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी जान रहे हैं कि हमारे सरकार का बालत्व स्वभाव है, बाल स्वभाव।